Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आप मेडिकल के बारे में बहुत सारी बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है चिकनाने वाले एजेंट्स। चिकनाने वाले एजेंट्स, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि चिकनाने वाले एजेंट्स पर नोट लिखें। इंग्लिश में आ सकता है लुब्रिकेंट्स, व्हाट डू यू नो अबाउट लुब्रिकेंट्स, या लुब्रिकेंट्स पे नोट लिखें, या राइट अ नोट ऑन द लुब्रिकेंट्स। डेफिनेशन भी आ सकती है 1 नंबर की, या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है, भी डेफिनेशन लिखें और मिसाल दें। 2 नंबर 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर की मिसाल लें। या लिख सकता है कि नोट लिखें 5 नंबर का, या नोट लिखें 10 नंबर का, ऐसा आ सकता है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था कि एक होते हैं अद्वियाती अज्जा और एक होते हैं गैर अद्वियाती अज्जा। जो गैर अद्वियाती अज्जा हैं उनको कैसा होना चाहिए, गैर आमिल होना चाहिए। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को गैर आमिल होना चाहिए। तो गैर आमिल अज्जा को किस में डालते हैं, अद्वियाती अज्जा में, मखसूस मकासद को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो मकसद होगा गैर आमिल अज्जा को अद्वियाती अज्जा में डालने का, जो मकसद होगा ताकि वो चिकनाने वाला यानी कि चिकना करने वाला, उसका मकसद क्या होगा कि जो सफ़ूफ है वो और उससे बनने वाली गोलियाँ, उसका मकसद डालने का ये होगा कि चिकना करने वाला या लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ करेंगे। तो हम इसकी तारीफ़ कैसे करेंगे कि वो गैर आमिल अज्जा, इधर वाले गैर आमिल अज्जा, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो दानेदार सफ़ूफ को दबाव के अमल के दौरान पंच के साथ चिपकने और रगड़ खाने से रोकते हैं, क्या कहलाते हैं, चिकनाने वाले अज्जा कहलाते हैं। यानी कि चिकनाने वाले का जो मकसद है चिकना करने का मकसद है, फिर रगड़ खाने वाला प्रोसेस कम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि पंच के साथ जो चिपकने वाली सलाहियत है, वो चिपकने वाली सलाहियत कम हो जाएगी और उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। ये है। तो इसमें एक इंतहाई अहम चीज़ है, लफ्ज़ जो यूज़ हो रहा है पंच या डाई। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पंच या डाई, इसको आपने समझना है। तो पंच या डाई दरअसल गोलियां बनाने वाली मशीन के अंदर लगा हुआ हिस्सा है। गोलियां बनाने वाली रोटरी मशीन के अंदर पंच या डाई लगी होती है। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूँ। आप लोगों ने घरों में, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी आटे की, आटा और आटे में पानी डालना, नमदार करना और उसका पेड़ा बनाना। आज हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि घरों में दाने होते हैं, तो दाने पिसवाने के लिए आटे की चक्की पे ले जाते हैं। आटे की चक्की, या जिसे हम कहते हैं आटा दाने पीसने वाली मशीन या आटा बनाने वाली मशीन, चक्की। तो दरअसल वो जो आटा पीसने वाली मशीन होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम दाने का थैला ऊपर डालते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, जिस हिस्से में दाने डाल रहे होते हैं और दाने इकट्ठा करता है, दाने को अपने अंदर ले लेता है, उस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हॉपर। कोई भी किसी भी किस्म की मशीन हो, जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, अपनी अशिया को डालते हैं, उस हिस्से का नाम होता है हॉपर। उस हिस्से का क्या नाम होता है, हॉपर। और मशीन के अंदर आटा पीसने वाली, दाने को आटे में तब्दील करने वाली जो मशीन होती है, चक्की होती है, उसके अंदर लगी होती हैं जालियाँ, और वो दाने को प्रेस करती हैं और दाना पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। और फिर लगी होती हैं जालियों से वो दाना छलनी होके बारीक पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला अपोजिट है। चक्की में ऊपर से दाने सख्त डालेंगे और वो पाउडर की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। इसमें फार्मास्यूटिक्स कंपनी में जब गोलियां बनाते हैं तो हम ऊपर से पाउडर डालेंगे
और पाउडर डालने से इसके अंदर लगी होती हैं डाई। आटे की मशीन में लगी होती है जी, जैसे आप कहते हैं कि जालियाँ और पीसने वाली उसको पीसती हैं और पाउडर बना देती हैं। तो अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल रोटरी मशीन के गोलियां बनाने वाली जो रोटरी मशीन है उसके अंदर लगी होती है पंच या डाई। उसका साइज़ होता है जी मखसूस गोलियों के साइज़ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हमने 100 मिलीग्राम की गोली बनानी है तो उसके अंदर 100 मिलीग्राम की एक डाई लगी होगी, सफूफ ऊपर से आएगा उस डाई के अंदर, तो डाई उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करने के बाद उसको 100 मिलीग्राम की गोली की शक्ल में तब्दील कर देगी। ऊपर से पाउडर डालेंगे तो अगर 500 मिलीग्राम की गोली तैयार करनी है तो ज़्यादा मिकदार में पाउडर आएगा और मशीन उसको 500 ग्राम की डाई में डाल के कंप्रेस करेगी और 500 मिलीग्राम की टैबलेट बन जाएगी। ये होता है पंच या डाई, जो सफूफ को टैबलेट की शक्ल दे रही है, उसे कहते हैं पंच, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हॉपर। तो बनाने वाली मशीन का नाम है रोटरी मशीन। ये है हल्का सा तारफ, चिकनाने वाले अज्जा की वजाहत बयान करते हैं। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी वजाहत के लिए सबसे पहले हल्का सा तारफ में आपको बता दूं कि गोलियां बनाने वाली रोटरी मशीन जो गोलियां बनाते हैं और गोलियों में पाउडर को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से बनती हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स, जिसके लिए मेरा अलहदा से लेक्चर मौजूद है। तो कंप्रेस्ड टैबलेट्स बनाने के लिए जो रोटरी मशीन होती है, मशीन के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक उसका अंदरूनी हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम अद्वियाती सफूफ को डालते हैं उसको कहते हैं हॉपर। ऊपर हॉपर लगा होता है। और मशीन का दूसरा होता है जी रोटरी मशीन का अंदरूनी हिस्सा, जिसके अंदर लगी होती है डाई। कहता है कि मशीन के अंदर मुख्तलिफ साइज़ की, यानी 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, जितने भी साइज़ की हम टैबलेट तैयार करना चाह रहे हैं उसी साइज़ की लगी होती है डाई। तो उसी साइज़ की गोलियां बनाने के लिए मुख्तलिफ साइज़ की पंच या डाइयाँ लगी होती हैं। तो यहाँ तक आपने कंसेप्ट पढ़ लिया कि ये पंच या डाई क्या होती है, जिसको हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि रोटरी मशीन का ऊपर वाला हिस्सा हॉपर, अंदर उसके लगी होती है पंच मशीन। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया रोटरी मशीन के बारे में। अब बात करते हैं पिकिंग, कि ये जो हमने लफ्ज़ कहा ना, ये प्रोसेस के पंच के साथ चिपकने और रगड़ खाने से रोकते हैं। अगर डाई में डालें और उसके ऊपर चिपक जाएं और रगड़ खाएं, ये 2 चीज़ें, अगर वो डाई या पंच के साथ सफूफ और गोलियां उसके साथ चिपक जाएं या उसके साथ रगड़ सी खराश पैदा हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पिकिंग। तो हमने यहाँ पे पढ़ना है जी पिकिंग की तारीफ़, क्योंकि ये इसी पंच से तारीफ़ से रेलिवेंट है। पिकिंग की तारीफ़ ये इसलिए मैं डिटेल के साथ हेडिंग्स बना के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से हर दफ़ा लाजमी या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या फिर सब्जेक्टिव आता है। या तो राइट अ नोट लाजमी आएगा, नोट नहीं आ रहा तो फिर MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में ये इसमें से सवालात बनते हैं। और ये अलग-अलग हिस्से मैंने बना दिए हैं ताकि इन हिस्सों से रेलिवेंट जो भी MCQs बने, ऑब्जेक्टिव बने, आप उसको आसानी से हल कर सकें। अब देखते हैं कि पिकिंग की तारीफ़ है, फिर पिकिंग की जी वजूहात क्या हैं, फिर पिकिंग का फिर नतीजा क्या निकलता है और पिकिंग को ख़त्म करने का तरीका क्या है। ये सारा हम किसकी वजाहत में पढ़ रहे हैं, चिकनाने वाले अज्जा की वजाहत में। तो सबसे पहले पिकिंग की तारीफ़, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अद्वियाती सफूफ को जब ऊपर वाला हिस्सा हॉपर, नीचे वाला हिस्सा पंच मशीन, ऊपर वाले हिस्से हॉपर में डालते हैं तो वो मशीन में से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है जी, पंच या डाई के ऊपर से गुजरता है, जहाँ पे दबाव के अमल के दौरान, कंप्रेशन के दौरान सफूफ के दाने पंच या डाई के साथ क्या हो जाते हैं जी, चिपक जाते हैं। तो इस चिपकने के अमल को क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। ये उसकी होगी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि पिकिंग की वजूहात क्या है। 3 किस्म की वजूहात हो सकती हैं, 2 मशीन की वजूहात हैं और तीसरी सफूफ की अपनी वजूहात है। पहले नंबर पे पंच या डाई पर खराशें लगी हुई हों, यानी कि जो पंच है ना, पंच जिसके साथ चिपक रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पंच जो लगी हुई है वो पंच के अंदर खराशें आ चुकी हों, तो खराशों की वजह से वो गोलियां उसके साथ चिपक रही हूँ, एक वजह। दूसरी,
मादा जो गीला हो, कि ये जो सफूफ है जिसको हम नमदार करके उसके अंदर डालेंगे तो ऐन मुमकिन है कि ये सफूफ गीला हो, तो गीला होने की वजह से भी उसके साथ चिपक सकता है। और तीसरी वजह क्या हो सकती है कि अद्वियाती सफूफ, ये जो अद्वियाती सफूफ जो हम हापर में डालेंगे, अद्वियाती सफूफ के अंदर भी ऐसी खसूसियात हों जो चिपकने वाली हों, तब भी ये 3 वजूहात हैं इसके चिपकने की, या हम कहते हैं 3 वजूहात हैं पिकिंग की। पिकिंग 3 किस्म की वजूहात से हो सकती है। अब है कि पिकिंग का फिर नतीजा क्या आएगा। अगर वो गोलियां चिपक रही हैं, पिकिंग की वजह से चिपक रही हैं, 3 वजूहात हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि जब चिपक जाएंगी तो गोलियों की बैरूनी सतह हमवार नहीं होगी, बैरूनी सतह हमवार नहीं होती। नंबर 2, और गोलियों की सतह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। जैसे गोलियां डाई में से 5 में से निकालेंगे तो गोलियों की बैरूनी सतह जो होगी वो क्या हो जाएगी, या तो वो उस पर ऊपर हमवार नहीं होगी, खराशियाँ आ जाएंगी, और दूसरी बात है कि गोलियों की सतह पर गड्ढे पड़ जाते हैं। 2 वजूहात हैं। तो इनसे गोलियां हमारी असल क्वालिटी में, ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं बन पाती, डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो इस मसले का हल क्या निकालना है जी, कि पिकिंग को ख़त्म करने का तरीका क्या है। अब बात करते हैं चिकनाने वाले एजेंट्स की बात आई कि पिकिंग को ख़त्म करने का तरीका ही ये है कि पिकिंग को ख़त्म करने के लिए अद्वियाती सफूफ के अंदर क्या डाला जाए, चिकनाने वाले एजेंट्स, चिकनाने वाले अज्जा अद्वियाती सफूफ में डाले जाएं, तो ये पिकिंग का प्रोसेस, पिकिंग का मसला ख़त्म हो जाएगा। पिकिंग को ख़त्म करने के लिए चिकनाने वाला मादा या लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। 4 बातें हो गई, पिकिंग की तारीफ, उसकी वजूहात, उसका नतीजा और पिकिंग को ख़त्म करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि पिकिंग या चिकनाने वाले लुब्रिकेंट्स की मिसालें और इस्तेमाल, और उसका फिर इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सबसे पहले कहता है कि अदविया की गोलियों को जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर प्योरीफाइड टॉक, मुसफ़ा प्योरीफाइड टॉक का सफूफ यूज़ करते हैं। कितने %? 1%, 1% सफूफ लतीफ़ हालत में, लतीफ़ सफूफ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नंबर पे ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे जी मुंह धोने। अब बैरूनी इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, पहले थे खाने वाली गोलियों की बात हो रही थी, अब बैरूनी इस्तेमाल की बात हो रही है कि मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और बैरूनी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। बैरूनी इस्तेमाल में आने वाली गोलियों के लिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और तीसरे नंबर पे कहता है कि इसके अलावा बैरूनी इस्तेमाल में कैल्शियम या मैग्नीशियम का साइट्रेट, दीगर अशिया में कौन सी चीज़, कैल्शियम या मैग्नीशियम साइट्रेट और सख्त साबुन का भी इस्तेमाल होता है। यानी कि ये कितनी एग्जांपल्स हो गई। नंबर 1 प्योरीफाइड टॉक, नंबर 2 बोरिक एसिड, नंबर 3 कैल्शियम मैग्नीशियम साइट्रेट, 3 चीज़ें हो गई। ऊपर था प्योरीफाइड टॉक। अच्छा, अब नोट कि ऐसा भी है, ऐसा कौन सी खसूसियत है कि हमें ये चिकनाने वाले मादे ना डालने पड़े। ऐसा भी क्या, ऐसा भी कोई हल है कि चिकनाने वाले मादे या लुब्रिकेंट्स ना डालें और उसको डाले बगैर काम हो जाए। यस, एक ऐसी भी वजूहात है। कहता है कि ये जो पंच है ना, पंच ये डाई जो मशीन के अंदर लगी होती है, जिस तरह देगों को कलई की जाती है या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं या नॉन स्टिकिंग बर्तन यूज़ किए जाते हैं, नॉन स्टिकिंग पैंस, तो उसके अंदर चीज़ें चिपकती नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मखसूस किस्म का मटेरियल है, वो अगर पंच और डाई के अंदर हम इस्तेमाल करें तो तभी ये प्रोसेस, चिपकने वाला प्रोसेस से जान छुड़ाई जा सकती है। वो कौन सी चीज़ है? वो है जी फास्फोरस ब्रॉन्ज, मखसूस किस्म की धात फास्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके इससे जान छुड़ा सकते हैं। तो हम कहेंगे पंच में क्रोमियम लगे हुए डाई, यानी कि क्रोमियम मेटल भी मखसूस किस्म की धात है, क्रोमियम लगे हुए डाई या मखसूस धात जैसे फास्फोरस ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी पिकिंग रोकने में मुफीद है। यानी कि इससे भी पिकिंग से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जी? अहम कहता है बेशतर मामलात में, ज़्यादातर मामलात में
चिकनाने वाले अज्जा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम पोटाशियम आयोडाइड या पोटाशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर रहे हों तो चिकनाने वाले के लिए दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कहेंगे कि बेशतर मामलात में चिकनाने वाले एजेंट्स का इस्तेमाल पिकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है, लेकिन बाज़ अशिया जैसे पोटाशियम आयोडाइड, कौन सी चीज़, पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम ब्रोमाइड को बगैर किसी चिकनाने वाले के दबाव में इस्तेमाल करते हैं। ये 4 चीज़ें हो गई। अब कहता है कि चिकनाने वाले लुब्रिकेंट्स के फ़ायदे क्या, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं चिकनाने वाले एजेंट्स, इसका कोई फ़ायदा भी है, कोई यूज़ भी है, कोई फ़ायदा है या हम ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं? नहीं, इसका फ़ायदा है। यही जो हम कह रहे हैं ना, चिपकने और रगड़ खाने से रोकते हैं, ये इसका मेन फ़ायदा है। तो अगर फ़ायदा पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर चिकनाने पर सही तवज्जो दी जाए, चिकनाने वाले मादा पर, चिकनाने वाले एजेंट्स पर सही तवज्जो दी जाए तो क्या होगा। नंबर 1 कि गोलियां यकसा सतह वाली, हमवार सतह वाली तैयार होंगी। यानी कि जो गोलियां टैबलेट्स, कंप्रेस्ड टैबलेट्स यहाँ पे हम तैयार करते हैं, गोलियां हमवार सतह वाली तैयार होती हैं। जो हमने यहाँ भी पढ़ा कि सतह वाली अगर पिकिंग के नतीजे में हमवार सतह नहीं होती लेकिन चिकनाने वाला मादा डालेंगे तो फिर हमवार सतह वाली तैयार होंगी। नंबर 1। नंबर 2 कि गोलियां बड़ी प्यारी और साफ़ सुथरी तैयार होती हैं और ऐसी तैयार होती हैं जैसे उनकी सतह को पॉलिश किया हुआ हो। यानी कि हमें ऐसा महसूस होता है कि गोलियां पॉलिश्ड है, बेहतरीन है, साफ़ है, उनकी सतह बड़ी हमवार, स्मूथ और पॉलिश की हुई महसूस होती है। और नंबर 3 पे कौन सा अहम पॉइंट है कि आज़ादाना हरकत में भी मदद मिलती है, कि टैबलेट्स को फिर जब मशीन के अंदर मूव कर रहे होते हैं और उनकी पैकिंग की जाती है तो उनकी आज़ादाना हरकत में भी मदद मिलती है। फिर हम देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लुब्रिकेंट्स, चिकनाने वाले अज्जा की तारीफ़ करें और मिसालें दें, तो फिर आप ये मिसालें लिखेंगे। ये मिसालें अलहदा से मैंने निकाल के लिखी हैं। कहाँ से? यहीं से लिखी हैं। ये जो मैंने मिसालें बयान की ना, प्योरीफाइड टाक का लतीफ़ सफूफ, बोरिक एसिड, कैल्शियम और मैग्नीशियम साइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम ब्रोमाइड, यही हैं। 4 किस्म की हैं। नंबर 1 मिसालों में, नंबर 1 प्योरीफाइड टाक का लतीफ़ सफूफ, नंबर 2 बोरिक एसिड का सफूफ, नंबर 3 कैल्शियम साइट्रेट और मैग्नीशियम साइट्रेट, नंबर 4 ये जो हमने लास्ट पे पढ़ा पोटाशियम आयोडाइड और पोटाशियम ब्रोमाइड का सफूफ। फिर कहता है कि चिकनाने वाले एजेंट्स की खसूसियत क्या होनी चाहिए। जी, पहले नंबर पे चिकनाने वाले अज्जा की खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो सस्ता हो। नंबर 2 यानी कि चीप हो। नंबर 2 कलर लेस हो, बेरंग होना चाहिए। नंबर 3 कि वो गैर आमिल हो। क्या हो? गैर आमिल हो, इनएक्टिव हो। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या होना चाहिए? गैर आमिल। नंबर 1 सस्ता हो, नंबर 2 बेरंग हो, कलर लेस हो, नंबर 3 गैर आमिल हो, इनएक्टिव हो, और नंबर 4 कि बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हो। इट शुड बी ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका एक अदद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी मैं साइड पे हूँगा, तो स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि ताकि आप इसको अपने ज़ाती मकसद के लिए अपने मोबाइल में सेफ रख सकें और बवक्त ज़रूरत इसको देख सकें, और फिर दोबारा वीडियो को दोबारा दूसरी दफ़ा भी आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। तो वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब है कि आप उसको अच्छे तरीके से, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यूट्यूब पे बर वक्त उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नंबर 2, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।